हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राधा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रामा एट स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एनटीपीसी एग्जाम के साथ ही साथ सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। भारत में आर्थिक नियोजन किस सूची के अंतर्गत आता है? तो भारत में आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। AFSPA का क्या अर्थ है? तो AFSPA का अर्थ सशस्त्र बल अधिनियम 1958 हिंदी में है एंड द आर्म्ड फोर्स 1958 इंग्लिश में है। किस देश ने अपना पहला सत्य और सुलह के लिए राष्ट्रीय दिवस मनाया है? तो कनाडा देश ने अपना पहला सत्य और सुलह के लिए राष्ट्रीय दिवस मनाया है। बोगनविले द्वीप किस द्वीप का हिस्सा है? तो बोगनविले द्वीप सोलोमन द्वीप का हिस्सा है। कोलोराडो नदी मुख्य रूप से किस देश में बहती है? तो कोलोराडो नदी मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है। न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय स्तर की मजदूरी पर विशेषज्ञ समूह का प्रमुख कौन होता है या कौन है? तो ये SP मुखर्जी हैं। न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय स्तर की मजदूरी पर विशेषज्ञ समूह के प्रमुख SP मुखर्जी हैं। सिंजर पर्वत कहाँ पाया जाता है? तो सिंजर पर्वत इराक और सीरिया के मध्य पाया जाता है। करा नहर एक प्रस्तावित नहर परियोजना है जिसे किससे जोड़ा जाएगा? तो करा नहर जो एक प्रस्तावित नहर परियोजना है, इसे अंडमान सागर और थाईलैंड की खाड़ी से जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। कर्नाटक का राज्य तितली किसे माना जाता है? तो कर्नाटक का राज्य तितली दक्षिणी बर्डविंग को माना जाता है। ग्रीन हाईवे के निर्माण के लिए NHAI द्वारा विकसित मोबाइल ऐप का नाम क्या है? तो ग्रीन हाईवे के निर्माण के लिए जो मोबाइल ऐप विकसित किया गया है, इसे हरित पथ कहा जाता है। इसका नाम हरित पथ है। पचेश्वरा बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो पचेश्वरा बहुउद्देशीय परियोजना महाकाली नदी पर बनाई गई है। मंगल ग्रह की सतह के नीचे गहरी देखने के लिए समर्पित नासा का पहला मिशन कौन सा है? तो मंगल ग्रह की सतह के नीचे देखने के लिए जो समर्पित मिशन है नासा का पहला, वह इनसाइट है। महान कवि अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? तो महान कवि अमीर खुसरो का जन्म स्थान पटियाला में है। कौन एक वचन पत्र के रूप में जारी किया गया एक और सुरक्षित मुद्रा बाजार है? मीन्स की कौन एक वचन पत्र के रूप में जारी किया गया एक और सुरक्षित मुद्रा बाजार है? तो यह वाणिज्यिक पत्रक है। महासागरीय ऊर्जा के लिए सबसे उपयुक्त स्थल कौन सा है? तो महासागरीय ऊर्जा के लिए सबसे उपयुक्त स्थल खंबात की खाड़ी है। कौन सा क्षेत्र भारत के प्रमुख अभ्रक भंडारों में से एक है? तो हजारीबाग का पठार प्रमुख अभ्रक भंडारों में से एक है। वह हिंद की लड़ाई किसने लड़ी थी? तो वह हिंद की लड़ाई आनंदपाल और महमूद गजनवी ने लड़ी थी। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनवाया गया था। वह किस वंश से संबंधित थे? तो नरसिंह देव वर्मन जो प्रथम थे, ये गंगा वंश से संबंधित थे, जिन्होंने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। रामचरितम किसने लिखा है? तो रामचरितम को संध्याकर नंदी ने लिखा है। यहाँ पे रामचरित नहीं पूछा गया है, रामचरितम पूछा गया है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र 1971 में कहाँ स्थापित किया गया था? तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र 1971 में कलपक्कम चेन्नई में स्थापित किया गया था। मावली ननंगा जिसे एशिया का सबसे स्वच्छ गांव भी कहा जाता है, कहाँ स्थित है? तो मावली ननंगा जिसे जो एशिया का सबसे स्वच्छ गांव है, वह पूर्वी खासी हिल्स में स्थित है। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में किसकी स्थापना की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में भारत समाज के सेवक नामक संस्था की मीन्स के संगठन की स्थापना की थी। साइमन कमीशन के दौरान किस नेता को बर्बरता से मारा गया और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई? तो साइमन कमीशन के दौरान लाला लाजपत राय को बर्बरता से मारा गया, मीन्स के लाठियों से बहुत ज़्यादा मारा गया और कुछ दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई। भारत में शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो भारत में शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक इल्तुतमिश था। डेम्पो स्पोर्ट्स क्लब एक स्पोर्ट्स क्लब है जो भारत की सबसे प्रमुख फुटबॉल टीम में से एक है। यह कहाँ स्थित है? तो ये जो डेम्पो स्पोर्ट्स क्लब है, यह पणजी में स्थित है। किस राज्य में सर्वाधिक सूती कपड़ा मिल है? तो महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक सूती कपड़ा मिल है।
सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से एक अद्वितीय जल दोहन प्रणाली और इसकी जल निकासी प्रणाली पाई गई है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के धौलावीरा से एक अद्वितीय जल दोहन प्रणाली और जल निकासी प्रणाली पाई गई है। बैसाखी का त्यौहार किस महत्वपूर्ण घटना का स्मरण कराता है? तो बैसाखी का त्यौहार जो त्यौहार है वो खालसा पंथ की स्थापना का स्मरण कराता है। किसने स्वतंत्रता के बाद की अवधि में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा की थी? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्वतंत्रता के बाद की अवधि में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा की थी। कार्लोवी वेरी फिल्म समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो जो ये कार्लोवी वेरी फिल्म समारोह है यह चेक गणराज्य में आयोजित किया जाता है। किसने कहा था कि अंग्रेजों ने 1765 और 1772 के बीच में बंगाल में एक डाकू राज्य की स्थापना की थी? किसने कहा था? तो ये के.एम. पडिक्कर ने कहा था कि अंग्रेजों ने 1765 और 1772 के बीच में बंगाल में एक डाकू राज्य की स्थापना की थी। किस उद्देश्य के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए रियासत की रचना की है? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए रियासत की रचना की थी। प्रसिद्ध मुस्लिम तीर्थ नगरी गलियाकोट भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जो प्रसिद्ध मुस्लिम तीर्थ नगरी है गलियाकोट यह राजस्थान में स्थित है। ब्रिटिश सम्राट की स्मृति में कौन सा स्मारक बनाया गया है? तो ब्रिटिश सम्राट की स्मृति में विक्टोरिया मेमोरियल बनाया गया है। 10 कुमार चरितम के लेखक कौन है और किसके दरबार में रहते थे? तो 10 कुमार चरितम के लेखक दंडी है जो कि नंदी वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। कौन गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक था? तो गुप्त साम्राज्य के जो अंतिम शासक थे मीन्स कि उन्होंने अपनी प्रजा के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे वर्क किए, ये विष्णुगुप्त थे। कौन थे? ये विष्णुगुप्त थे। कौन अफगानिस्तान का अमीर था जब डुरंड रेखा का सीमांकन किया गया था? मीन्स कि जब डुरंड रेखा का सीमांकन सीमा जब की जा रही थी, निर्धारित तय की जा रही थी, तो उस समय अफगानिस्तान का अमीर कौन था? तो उस समय अफगानिस्तान के जो अमीर थे वे अब्दुल रहमान थे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारत की रक्षा कौन सा पुलिस बल करता है? तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारत की रक्षा सीमा सुरक्षा बल पुलिस बल करता है। पहली देशी भारतीय मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्देशक कौन थे? तो ये जो भारत की पहली मूक फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, इस फिल्म के निर्देशक दादा साहब फाल्के थे। सती प्रथा को किस वर्ष में अवैध घोषित किया गया था? तो सती प्रथा को 1829 में अवैध घोषित किया गया था। किस सोशल नेटवर्किंग ने अपनी लाइफ रूम सुविधा आरंभ की है? तो इंस्टाग्राम ने अपनी लाइफ रूम सुविधा आरंभ की है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा को कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा को रूसी क्रांति से लिया गया है। वेंकट रामाकृष्णन ने वर्ष 2009 के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार साझा किया। किसके साथ? तो थॉमस स्टिट्स और एडा योनाथ के साथ। 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा नियुक्त भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये सर थॉमस रैले के द्वारा 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा नियुक्त भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की अध्यक्षता की गई थी। द आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? द आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक सुनील खिलनानी हैं। किस देश की संसद ने अपने वर्तमान राष्ट्रपति को 2014 से 2 बार और कार्यकाल के लिए सक्षम बनाने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो रूस देश की संसद ने अपने वर्तमान राष्ट्रपति को 2024 से 2 बार और कार्यकाल के लिए सक्षम बनाने के लिए एक विधेयक पारित किया है। निर्मल ग्राम पुरस्कार किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? तो निर्मल ग्राम पुरस्कार यह ग्रामीण स्वच्छता से जुड़ा हुआ है। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।